लपुआ का अचानक इंडिया आ जाना, हांगकांग नहीं जाना, बार बार अलग अलग तरह के कथन रखना, कभी कहना कि पैसे बहुत लग गए, कभी कहना कि स्पॉन्सर करा हुआ है, कभी कुछ और कहना और फिर अचानक से वापस आ जाना और घर वालों का ये शो करना कि वो अचानक आया है, अचानक से ये सब कुछ हो गया है। तो जी हाँ, आया तो वो अचानक है, लेकिन क्यों अचानक वापस आया है इसको मैं आपके सामने सबूतों के साथ रखूँगी। क्योंकि उसने एक और बात कही है, अपने फ्रेंड के साथ बैठकर कुछ कहा है और उसके बाद अकेले में एक शॉट बनाकर, एक शॉर्ट वीडियो में उसने कुछ और डाला है एफबी पर। तो उन सारी चीज़ों के डिटेल सबूतों के साथ, फैक्ट्स के साथ आपके सामने आज इस व्लॉग में रखने वाली हूँ। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं लप्पू की फॉरेन ट्रिप के बारे में कि आखिर वहाँ पे क्या क्या ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी कि उन्हें आधे रास्ते में अपना ट्रिप छोड़कर यहाँ पर ये दिखाना पड़ा कि मेरे लिए परिवार बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं अपनी भाभी यानी कि भाई की भाई की बीवी के बर्थडे में आ गया हूँ शामिल होने, अपने परिवार के साथ खड़ा रहने के लिए आ गया हूँ मैं। इस तरह का कुछ माहौल क्रिएट किया गया। बट एक बात मैं बताऊँ, मुझे छोटा लप्पू और उसकी बीवी खुश नहीं लगे। आप लोगों को क्या लगा बताइएगा मुझे कमेंट करके। मुझे ऐसा लगा जैसे वो लोग सरप्राइज़ नहीं, वो लोग शॉक्ड हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार भी यहाँ पर भी लाइमलाइट ले जाएगा लपुआ। हर जगह तो लाइमलाइट ले ही जाता है लप्पू। अभी भी बेचारी की बर्थडे पार्टी, बेचारे ने इतना पैसा लगाया लेकिन सब साइड हट गया क्योंकि इधर अलग ही कंट्रोवर्सी चालू चल रही है, बिल्कुल अड़े बाबा और लप्पू और उसकी मम्मी की। लेकिन यहाँ पर वो बर्थडे का माहौल ही नहीं बन पा रहा है। फिर भी 2-4 क्रिएटर्स आ गए हैं घर में, माहौल थोड़ा है, लेकिन वो जो क्रिएटर्स आए हैं वो सारे पीआर टीम है और उनके रिएक्शन चैनल वाले पीआर टीम। तो वहाँ पे भी लप्पू एंड लप्पी का ही मैटर बहुत गरमाया हुआ है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं छोटे लप्पू को ये चिढ़ होती है कि भाई इसका जो कंटेंट है, कंटेंट की कहीं चोरी ना हो जाए। ये जो एक टेंशन रहता है ना इसको, छोटे लप्पू को, वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए वो सरप्राइज़ से ज़्यादा मुझे शॉक्ड दिखा। चलिए आगे हम बात करते हैं इन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि उसे क्या हुआ कि बैंकॉक से उसे कलकत्ता और कलकत्ता से मतलब फिर उसे सिवान आना पड़ा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हांगकांग। जो कि उनके साथ जो दूसरा कपल है वो हांगकांग में घूम रहा है, डिज्नीलैंड घूम रहा है, मज़े उड़ा रहा है, लेकिन वो नहीं जा पाए। दिखा तो वो ऐसे ही रहे हैं कि हमें जाना नहीं था, यानी अंगूर खट्टे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, मामला कुछ और ही है। चलिए सारे जो चीज़ों को सिलसिलेवार रखती हूँ और आप लोग समझिएगा और फिर कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि अगर मैं सही हूँ तो ये भी बताइएगा और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो वो भी प्लीज़ बताइएगा। अच्छा हाँ, जो लोग मुझे बिना सब्सक्राइब करे देख के चले जाते हैं ना, मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ। कम से कम आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। चलिए टॉपिक पर आते हैं। जैसे जैसे लप्पू एंड उनके जो फ्रेंड्स हैं, इन लोगों ने ट्रैवल किया, उसी के हिसाब से हम बात करते हैं और आपको पूरे डिटेल्स देते हैं। तो पहले ये लोग इंडिया से गए मलेशिया और फिर गए थाईलैंड। तो दोनों ही जगहों के लिए वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है इंडियंस के लिए, एटलीस्ट फॉर टूरिस्ट वीज़ा तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मतलब आप 60 दिन तक थाईलैंड में जाकर रह सकते हैं, घूम सकते हैं बिना वीज़ा के। मतलब ऑन अराइवल आपको कुछ एंट्रीज़ करनी होती है एयरपोर्ट पर और फिर आप घूम सकते हैं। इंडियंस के लिए ये फ्री है। इंडियंस को थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक ये ऑन अराइवल वीज़ा वाला कॉन्सेप्ट है, फ्री है, कोई इशू नहीं है। 60 डेज़ तक फ्री वीज़ा एग्जम्पशन है उनको। तो लप्पू मोस्टली वहीं जाया करता है, थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, क्योंकि ना उसे एक फ़ीलिंग भी आ जाती है, एक दिखावा करने की जो उसकी आदत है कि भाई मैं विदेश घूम आया, मैं इंटरनेशनल ट्रिप पर गया था, मेरी बीवी इंटरनेशनल भाऊजी बन गई है। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट भी उसको थोड़ा सा मज़ा आता है ना, उसको अपने आप को थोड़ा एक्सेलरेट करने में, तो वो कर लेता है। और वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं लगती, कोई झंझट नहीं होता वीज़ा ऑफिस जाना, इंटरव्यू देना। नहीं तो लप्पी जाके इंटरव्यू देगी तो क्या ही होगा। अगर लप्पी यूएस गई और इंटरव्यू देने गई तो बड़ा मज़ा आने वाला है। खैर चलिए आगे बात करते हैं दूसरे देशों की। तो उसके आगे जो है ये लोग वहाँ पे घूमते हैं, फिरते हैं और फिर बोलते हैं कि हम एक तीसरे देश में भी जाने वाले हैं। और वो तीसरा देश, क्योंकि जो उनका कपल है, फ्रेंड कपल, वो कहता है कि चाइना में ये नहीं मिलेगा, चाइना में वो नहीं मिलेगा। तो मैंने गेस किया कि ये लोग चाइना जा रहे हैं शायद, लेकिन अचानक से पता चला कि ये लोग हांगकांग जा रहे हैं। यानी इनका प्लान है डिज्नीलैंड घूमने का और शायद फिर वहाँ से चाइना भी जाएं क्योंकि करीब में ही है। अब देखिए मेन बात ये है कि
हांगकांग जाने के लिए वीज़ा का क्या प्रोसीजर है? तो हांगकांग जाने के लिए भी वीज़ा का एक प्रोसीजर है, मतलब आपको वीज़ा नहीं लेना पड़ता, पर आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मतलब जो रजिस्ट्रेशन आप थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल जाकर आप वहाँ जाकर ऑन अराइवल रजिस्ट्रेशन कराते हो ना, लेकिन हांगकांग में कुछ ऐसे उनके बैड एक्सपीरियंस हुए हैं जिसके कारण उन लोगों ने प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट रखा है। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन, और वहाँ से आपका काम हो जाता है, वो रजिस्टर कर देते हैं। अब आपको शिप से जाना हो, आपको बाय रोड जाना हो या फिर बाय फ्लाइट जाना हो, लेकिन अगर आपको हांगकांग जाना है तो आपको प्री अराइवल एंट्री करानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा हांगकांग के लिए। अगर आप डायरेक्टली इंडिया से आप टेक ऑफ करते हैं और सीधे जाके हांगकांग की धरती पे लैंड करते हैं तो आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन का इशू नहीं रहेगा, आपको वीज़ा फ्री मिलेगा 14 डेज़ के लिए या 10 डेज़ के लिए, वो उनका प्रोविज़न जैसा भी रहेगा। मतलब आपको एक टूरिस्ट विजिट के लिए नहीं रहेगा, आपको एयरपोर्ट फैसिलिटी नहीं छोड़नी है। बस आप अगर एयरपोर्ट फैसिलिटी पे रहते हो तो आपको बिना वीज़ा के भी, मतलब प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन के भी आप जा सकते हो। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोग पहले थाईलैंड गए, बैंकॉक गए, मतलब इतनी सारी जगह घूमे, और फिर वहाँ के एयरपोर्ट से यानी बैंकॉक के एयरपोर्ट से एक ट्रांजिट एयरपोर्ट से ये लोग बोर्ड कर रहे थे हांगकांग के लिए, जिसके लिए इन्हें प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी, जो इन लोगों ने वहाँ पर जाने के बाद ये सब समझा और किया। लेकिन इनके साथ थोड़े से इश्यूज़ आ गए, क्योंकि इंडिया के कुछ जो स्टेट्स हैं जिनको वहाँ पर अप्रूवल नहीं है, जैसे कि पटना, चंडीगढ़, हैदराबाद, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जिनके जिनके पासपोर्ट्स को वहाँ पर प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोहिबिटेड है, तो उन्हें प्रॉपर वीज़ा लेके जाना पड़ता है। प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन PAR है, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो जो कपल बैठा था उनके साथ वाला, उसके हाथ में था, वो बार बार उसके हवा कर रही थी उस कागज़ से, और वो वही था, वो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो कि मैंडेटरी होता है हर इंडियन के लिए जो भी हांगकांग जाना चाहता है। और इनके जो पास्ट जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस होंगे हांगकांग वालों के, उसके लिए इन लोगों ने इंडियंस के लिए ये रूल रखा है। और ये पूरा जो भी है ये टूरिस्ट होता है, टूरिस्ट के लिए और ट्रांजिट के लिए बनता है ये प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, जो कि वैलिड होता है 14 डेज़ वहाँ के स्टे के लिए। ये आपको करना होता है एटलीस्ट 4 वीक्स बिफोर यू इंटेंड टू ट्रैवल, मतलब आप 4 हफ्ते पहले, आप ट्रैवल करने के 4 हफ्ते पहले आपको अप्लाई करना होता है। और अगर आपको ये मिल जाता है तो 6 महीने तक ये वैलिड रहता है, ठीक है। तो लप्पू तो बहुत समझदार है, तो लप्पू ने तो प्लान किया ही होगा कि उसे हांगकांग जाना है या कहाँ जाना है, क्योंकि जो कपल उसके साथ है वो तो बैठा हुआ है ना PRA लेके, तभी तो वो अंदर गया। उसके पास अगर PAR नहीं है तो फिर वो कैसे गया हांगकांग, उसके पास तो था ना PAR। तो हो सकता है कि इन लोगों ने थाईलैंड, बैंकॉक तक ही प्लान किया हो, और वो जो साथी ट्रिप वाले हैं, मतलब साथी कपल, वो जो हरियाणवी कपल है, वो प्लान कर चुके हों हांगकांग जाने का, और उन्होंने पहले से 4 वीक बिफोर ये पूरा, मतलब प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन ये सब कुछ करा के ऑनलाइन वो बैठे हुए थे। देखिए, इनके जो बातें हैं, इनके जो झूठ हैं, वो मैं पकड़ रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे इतनी कहानी क्यों समझा रही है। मैं इसलिए समझा रही हूँ कि एक तो ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा अंधभक्ति का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि नॉलेज नहीं होना। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो आप अंधभक्ति करने लगोगे। इसीलिए मैं आपको नॉलेजेबल बना रही हूँ, आपको ज्ञान दे रही हूँ कि आपके पास अगर ज्ञान होगा तो आप समझेंगे चीज़ों को, सही गलत को समझेंगे। तो लप्पू ने जो बार बार इस इंटरनेशनल ट्रिप में अलग अलग कथन कहे, जैसे कि पहले कहा कि हम खुद के पैसों से जा रहे हैं, हमारे 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख लग गए हैं। फिर वहाँ जाकर कहा ये हमारे एक भी पैसे नहीं लगे, ये स्पॉन्सर्ड ट्रिप है। फिर कहा कि हम 3 कंट्रीज़ जा रहे हैं। फिर वहाँ पर आपके पास प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन नहीं था, ये कहा कि वहाँ पर एक PAR कराना पड़ता है, जो मेरा नहीं अप्रूव हुआ, क्योंकि मेरा जो पासपोर्ट है, यानी मेरा और मेरी पत्नी का जो पासपोर्ट है वो पटना का या चंडीगढ़ का या हरियाणा का है, तो वहाँ का अप्रूव नहीं होता है, PAR लेने से मना कर देता है इन स्टेट्स का। तो ये बात भी सच है, उसने ज़रूर गूगल से ढूंढ के ये हम पर छपा दिया है, चिपका दिया है कि लो ये है मैटर। नहीं, मैटर ये नहीं है, क्योंकि अगर ये मैटर होता ना तो ये इनको पहले से पता होता।
और ये पहले से इनको पता था, क्योंकि ये जो भी कराना था प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, ये एटलीस्ट मतलब कम से कम 4 हफ्ते पहले हो जाना चाहिए था। तो इन्हें पहले से पता था कि इनके पास प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन नहीं है, और जो दूसरा कपल है उसके पास है प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। आप लोग समझ गए? तो इन्हें पहले से पता था कि या तो ये 2-3 दिन वहीं बैंकॉक में पड़े रहते दोनों कपल, और वो वाला कपल चला जाता हांगकांग, या फिर इन्होंने सोचा लास्ट मोमेंट में, इन्होंने ये सोचा कि हांगकांग में बैंकॉक में पड़े रहने से क्या होगा, कितनी बार तो घूम चुके हैं बैंकॉक, चलो वहाँ पे कंट्रोवर्सी भी चल रही है, उसमें भी थोड़ा हाथ बटाते हैं और पहुँच जाते हैं घर वापस। तो ये इनका प्लान था। आप लोग समझ गए? मैंने सबूतों के साथ सारी चीज़ें रख दी। इसने खुद ने छोटे छोटे झूठ और छोटे छोटे सच मिलाकर पेश किया, और मैंने उन्हीं में से जो सच है वो एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने रख दिया। अब मैं कंपाइल करके आपको बता देती हूँ कि इनके पास प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन नहीं था, जो कि इन्हें एयरपोर्ट पे जाके पता चला ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन कम से कम 4 हफ्ते पहले कराया जाता है। और अगर दूसरे कपल के पास था तो मतलब दोनों कपल आपस में डिस्कस करते होंगे ना, अगर उन्हें साथ में इंटरनेशनल ट्रिप में जाना है तो दोनों ने साथ में ही अप्लाई किया होगा। तो ये हो सकता है कि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इन्हें पता चला हो कि भाई इनका हो गया क्योंकि इनका दिल्ली का पासपोर्ट है, और तुम्हारा नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारा चंडीगढ़, हरियाणा या पटना का है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और वहाँ पर जाने के बाद इन्होंने सोचा होगा कि 2 दिन बैंकॉक में पड़े रहने से अच्छा है कि घर पहुँच जाते हैं। एक तो पार्टी की लाइमलाइट भी हम छीन लेंगे, और कंटेंट भी हम छीन लेंगे, क्योंकि कंटेंट मारने की तो इन्हें बहुत आदत पड़ गई है, सबकी प्रेगनेंसी खुद रिवील कर देना। अभी कल मैं देख रही थी एक पार्टी में, वो जो बेचारा, क्या बोलूँ उसको, वो जो भुट्टो का भाई है उसकी बीवी का भी प्रेगनेंसी लप्पू ने ही रिवील कर दिया। मतलब क्या ही बोलूँ। चलिए इस पर एक अलग लाइव या व्लॉग करेंगे, तब मज़ा आएगा। इस टॉपिक पे आज की लाइव में डिस्कस करते हैं। कुछ चीज़ें मैंने आज क्लियर करना चाहिए इस व्लॉग के ज़रिए। अगर आपको क्लियर हो गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा, और बाकी कुछ डाउट्स हैं तो हम हमारे लाइव में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।